रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 23 मई, दिन शनिवार। अभिवादन स्वीकार है रोहित जोशी का। आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। पाकिस्तान के कराची में विमान हादसा, 92 लोगों की मौत। मैंने देखा है कि वो जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद जब मेरी आंखें खुली हैं, मैंने देखा है तो हर तरफ आग ही आग थी, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था और चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की। आखिर क्यूबा ने किन दवाओं के इस्तेमाल से रोकी कोरोना की तबाही? और बुलेटिन में बात करेंगे कि कैसे लीडिंग साइंस जर्नल लैंसेट कह रही है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल से बढ़ सकता है कोरोना मरीजों की मौत का खतरा। बुलेटिन में रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। शुक्रवार को पाकिस्तान में लाहौर से रवाना होकर कराची जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 92 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। कोरोना महामारी के चलते कुछ ही दिनों पहले विमान सेवाएं बहाल करने वाले पाकिस्तान में इस हादसे ने विमान सेवाओं की सुरक्षा और उनकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हादसे की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि अब तक इस दुर्घटना के कारण का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से जानने के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी शादाब हसन खान का। शुक्रवार को पाकिस्तान में कराची का जिन्ना गार्डन इलाका अचानक दोपहर में एक तेज धमाके की आवाज के साथ धुएं के गुबार से भर गया। उसके बाद यहाँ के लोगों ने अफरा तफरी और चीख पुकार का एक कभी ना भूलने वाला मंजर देखा। यह तब हुआ जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA का विमान A320 कराची हवाई अड्डे पर लैंडिंग से कुछ ही किलोमीटर पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिंध प्रांत के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस विमान में क्रू सदस्यों समेत कुल 99 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें से अब तक 92 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह विमान लाहौर से रवाना हुआ था और इसे शुक्रवार दोपहर में कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन लैंडिंग के ठीक पहले इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद यह एयरपोर्ट के पास स्थित जिन्ना गार्डन इलाके की एक इमारत से टकरा गया। इधर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद ने एक ट्वीट किया है, जिसमें इस दुर्घटना में किसी तरह बच गए मोहम्मद जुबैर ने हादसे के पलों को बयान करते हुए बताया, मैंने देखा है कि वो जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद जब मेरी आंखें खुली हैं, मैंने देखा है तो हर तरफ आग ही आग थी, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था और चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, सब चीखों पुकार थी, सब अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे। तो मैंने अपना जो है वो सीट बेल्ट खोला है और मुझे रोशनी नज़र आई एक जगह पर, तो मैंने उसकी तरफ जाने की कोशिश की और मैं अपनी जाने में कामयाब हो गया हूँ और वहाँ से मैंने जंप की और बाहर आ गया। वाकया ये था कि जब वहाँ से अनाउंसमेंट हुई है उतरने की कि हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने लगे हैं, तो उसके बाद उन्होंने 10 से 15 मिनट उसको जहाज़ को उड़ाते रहे और उन्होंने कोई खाली जगह देख के मलीर कैंट का एरिया था, वहाँ पर उन्होंने लैंड करवाने की कोशिश की है पायलट ने, और लैंड उन्होंने फिर अनाउंसमेंट किया कि जी हम लैंड करवाने लगे हैं, लेकिन किसी वजह से लैंड नहीं हो पाया तो वो क्रश हो गया। इस बीच विमान दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हादसे की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने पूरी दुनिया से इस हादसे पर आई प्रतिक्रियाओं और शोक संदेशों के लिए भी आभार प्रकट किया है। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान में कुछ ही दिनों पहले विमान सेवाएं बहाल की गई थीं। इस दुर्घटना के कारण का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। दुर्घटना के ठीक पहले विमान के पायलट ने एक आपातकालीन संदेश भेजा था, जिसमें वह यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि विमान के इंजन पूरी तरह खराब हो चुके हैं। 8303 approach. जी सर. Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday. Pakistan 8303. Pakistan 8303. Roger sir. Both runways available to land.
PIA के अधिकारियों ने बताया है कि हादसे का शिकार होने वाले इस विमान की गुणवत्ता का पिछले साल नवंबर में परीक्षण हुआ था। माना जा रहा है कि जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स से दुर्घटना के कारण का पता करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट सुना रहे थे शादाब हसन खान। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं का फिर से लोहा मनवाने वाले लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा ने कहा है कि उसके डॉक्टर्स ने 2 ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया है जिससे वह कोरोना वायरस से होने वाली मौतों पर काबू पा सका है। क्यूबा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि देश की बायोटेक इंडस्ट्री की ओर से उत्पादित इन दवाओं का इस्तेमाल कोरोना वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों पर किया गया। इनमें से एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंटोलिजुमैब है, जो कि क्यूबा के अलावा दूसरी जगहों में भी उत्पादित होती है। क्यूबा के अधिकारियों ने कहा है कि इसके अलावा एक और दवा है जिसकी खोज क्यूबा की बायोटेक इंडस्ट्री ने की है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इसके फेज 2 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये दवाएं हाइपर इन्फ्लेमेशन को असरदार तरीके से कम करने में कामयाब रही हैं, जिसके चलते क्यूबा में मौत के आंकड़ों को काफी हद तक कम किया जा सका है। क्यूबा में पिछले 9 दिनों में कोरोना संक्रमण के 200 से अधिक सक्रिय मामलों में से महज 2 मौतें दर्ज हुई हैं, जिसका श्रेय इन दवाओं को दिया जा रहा है। क्यूबा में अब तक कोरोना संक्रमण से 81 लोगों की मौत हुई है, जबकि वहां कुल संक्रमण के 1916 मामले दर्ज हैं। ऐसे में जब दुनिया भर के कई देश और खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना वायरस के टीके के बन जाने को लेकर आशंका जता चुके हैं, तो अगर वाकई ये दवाएं कोरोना वायरस के इलाज में प्रभावी हो सकी तो यह बड़ी राहत की बात हो सकती है। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं रोहित जोशी। मेडिकल जर्नल द लेसन में शुक्रवार को छपे एक अध्ययन में पाया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों में मौत का खतरा बढ़ सकता है। इस अध्ययन में 96,000 लोगों को शामिल किया गया था जो कि कोरोना से पीड़ित चल रहे थे। लेसेंट के शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि इस दवा के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि इस दवा से कोई संभावित फायदा उन्हें अपने अध्ययन में नजर नहीं आया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दवा के पैरोकार रहे हैं। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा भी था कि कोरोना से बचने के लिए वह खुद इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। न सिर्फ ट्रंप बल्कि कोरोना महामारी का नया एपिसेंटर बन रहे ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पिछले दिनों एक नई गाइडलाइन जारी कर डॉक्टर्स को इन दवाओं के इस्तेमाल की सलाह दी है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने दबाव बनाया है कि कोरोना के शुरुआती संक्रमण में आने वाले लोगों पर भी इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाए। नए दिशा निर्देशों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स को इन दवाओं के साथ ही एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल की भी सलाह दी है। ब्राजील में मरीज को अपने इलाज से पहले एक दस्तावेज में हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें चेतावनी लिखी होगी कि इन दवाओं के इस्तेमाल से होने वाले संभावित साइड इफेक्ट, जिनमें कि हार्ट और लीवर का काम बंद करने, रेटिना को होने वाले नुकसान और यहाँ तक कि मृत्यु हो जाने जैसे खतरों की जिम्मेदारी खुद मरीज की होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। हांगकांग में चीन की संसद की ओर से लाए जा रहे नए नेशनल सिक्योरिटी कानून को लेकर जहां एक ओर हांगकांग में तनाव बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर चीन दूसरे देशों से उसके इस कदम में सहयोग की उम्मीद कर रहा है। चीन ने कुछ महत्वपूर्ण देशों को, जिनमें कि भारत भी शामिल है, हांगकांग को लेकर अपने इस नए कानून के बारे में बताया है। उसने कहा है कि हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पूरी तरह से चीन का अंदरूनी मसला है और किसी भी दूसरे देश को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। शुक्रवार को चीनी संसद की सालाना कांग्रेस में हांगकांग को लेकर एक नया कानून पेश किया गया है। चीन के मुताबिक इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर आने का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए हांगकांग की कानून व्यवस्था को सुधारा जाना है। चीनी सरकार के विरोध में हांगकांग में पिछले साल लगातार प्रदर्शन होते रहे। इस कानून के जरिए चीन की कोशिश है कि सरकार के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शनों पर स्थायी तौर पर नकेल कसी जा सके। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता इस कानून को हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करने और यहाँ तक कि हांगकांग को खत्म करने वाला कह रहे हैं। अगली खबर ब्रिटेन से है, जहां कोरोना संक्रमण को काबू करने की पहल करते हुए सरकार ने अपने देश में दाखिल होने वाले हर अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए 14 दिन के क्वारंटीन की पेशकश की है। खबरों के मुताबिक ये नया नियम 8 जून से लागू होगा।
हालांकि यह नियम स्वास्थ्य और कृषि कर्मचारियों और माल और सड़क धुलाई में काम करने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। आयरलैंड से आने वाले यात्रियों को भी इससे छूट मिलेगी। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल का कहना है कि यह नियम संक्रमण की दर को कम करने और दूसरी लहर को रोकने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकांश लोग इन नियमों का पालन करेंगे। हालांकि अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करने की कोशिशों में विमान उड्डयन उद्योग ने इस पहल का विरोध किया है। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को चेताया है कि दक्षिण अमेरिकी देश कोरोना संक्रमण का अब नया केंद्र बन गए हैं। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में ब्राजील बुरी तरह कोरोना संक्रमण की चपेट में आया है। WHO के आपात सेवाओं के प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने दक्षिण अमेरिका के कोरोना महामारी का नया केंद्र बनने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ब्राजील सबसे अधिक प्रभावित दक्षिण अमेरिकी देश है। हालांकि वहां के अधिकारियों ने कोविड-19 के उपचार के लिए मलेरिया विरोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के व्यापक उपयोग को मंजूरी दी है, लेकिन रियान ने फिर से दोहराया है कि इस दवा के चिकित्सकीय प्रभाव का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। शुक्रवार तक ब्राजील में 3,30,890 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि अब तक कुल 21,048 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पर। worldometers.info की वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 53,03,992 पहुंच गई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 3,40,003 दर्ज किया गया है और 21,58,562 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।